ओके, तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं ब्लॉक्स, बराबर। अब तक हमने लास्ट सेशन में देखा था इवेल्युएट, यानी कि पार्ट इवेल्युएट, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या है? तो जैसे ही हम ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में 2D ऑब्जेक्ट को हम ब्लॉक में क्रिएट करते हैं, वैसे ही यहाँ जो स्केच एंटिटी क्रिएट होती है उसको हम ब्लॉक में क्रिएट करते हैं, बराबर। तो ब्लॉक का पर्पस क्या है सॉलिड वर्क के अंदर? तो ब्लॉक का फर्स्ट पर्पस ये है, जो भी स्केच एंटिटीज़ आपके नए प्रोजेक्ट में या प्रीवियस प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती है, तो उसको नई क्रिएट करने के लिए, एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम ब्लॉक का यूज़ करते हैं, क्योंकि वही ब्लॉक डायरेक्टली 3D पर्पस यूज़ हो सकता है, फर्स्टली। सेकेंडली, जो भी ब्लॉक है वो डिफाइन करता है कि आपके एंटायर प्रोजेक्ट में कौन सी रिजिड बॉडी है और कौन सी मोशन बॉडी है। दैट्स वाई ब्लॉक का इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉक फर्स्ट। तो यहाँ पे मुझे ब्लॉक के लिए कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है, और ना ही मैं यहाँ से सर्च में फाइंड करूँगा। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, टूल बार में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ब्लॉक। ओके, तो मेरे पास ये ब्लॉक का टूल बार यहाँ अपीयर हो गया, बराबर। जैसे ही इसमें आप देखोगे तो आप में यहाँ नंबर ऑफ टूल फीचर्स दिखेंगे, जैसे कि पहला क्या है, मेक ब्लॉक यानी क्रिएट ब्लॉक, एडिट ब्लॉक, इंसर्ट ब्लॉक, एड, रिमूव, रीबिल्ड, सेव एंड एक्सप्लोड एंड चेन बिल्ड। ओके, तो ये सारे हैं। तो इसमें मैं जा रहा हूँ, मैं पहले टॉप व्यू में। जैसे ही मैंने एक स्केच प्लेन ओपन किया तो सम ऑफ हाइड हो गए और सम ऑफ अनेबल हो गए। दैट मीन्स कि अभी दिस पोजीशन में इतने ही पॉसिबल है। ओके, तो टेम्पररी के लिए मैं एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ, बराबर। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया, उसका मैं प्रॉपर डायमेंशन दे सकता हूँ 100 बाय 50, अप्स 50। ओके, 100 बाई 50 या उसको छोटा कर देता हूँ 25 और 50 कर देता हूँ, और उसको बीच में सर्कल में ऐड कर रहा हूँ। ओके, और इसका डायमेंशन है ये 10। ओके, तो मैंने स्पेसिफिक डायमेंशन से ये क्रिएट किया है। तो अब ये एंटिटीज़ को मुझे ब्लॉक में कन्वर्ट करनी है। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेक ब्लॉक। किसको कन्वर्ट करना है? तो ये सारे को कन्वर्ट करना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं कर रहा हूँ ओके। तो ये एक मेरा ब्लॉक क्रिएट होके आ गया। अब मैं यहाँ से एग्जिट स्केच करूँगा, तो एक स्केच के अंदर एक ब्लॉक पड़ा है, मीन्स कि स्केच एक है, उसके अंदर एक ये ब्लॉक है, बराबर। तो ओके, तो उसमें और मुझे क्या फैसिलिटी मिलती है इसमें कि मुझे यहाँ स्केच कलर, यानी कि ब्लॉक का कोई कलर मुझे देना है तो मैं कलर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसका कलर रेड दे दिया, बराबर। ओके, देखो अभी ये मैं मूव भी कर सकता हूँ। फिर से वही प्लेन पे टॉप पे, बराबर, मैं यहाँ पे दूसरा ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ। 25 एंटर, एंड यहाँ से 5 एंटर, इसका और इसका बीच का डायमेंशन दे देता हूँ 5। ओके, तो मेरे इतना मैंने ये दूसरा ब्लॉक है, तो इसको भी मुझे ब्लॉक क्रिएट करना है। तो इसको सिलेक्ट कर दो, और ये हो गया मेरा दूसरा ब्लॉक। इसका भी मुझे कलर देना है तो दे सकता हूँ मैं, स्केच कलर ब्लू। ओके, तो चलो, अभी मैंने 2 ब्लॉक, सिर्फ ब्लॉक को क्रिएट किया है, बराबर। अभी मुझे उसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए मैं दूसरा प्लेन ले रहा हूँ, फ्रंट प्लेन। वो तो अभी टॉप प्लेन में थे, लेकिन मैंने अभी लिया है फ्रंट प्लेन। तो यहाँ मेरे पास एक इंसर्ट फीचर है, इंसर्ट। तो कौन सा ब्लॉक चाहिए आपको, ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2? ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, मुझे ब्लॉक 1 चाहिए। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ओके। तो चलो, अभी मुझे ये ब्लॉक में उसको स्केल करना है, तो यहाँ से मैं स्केल कर सकता हूँ, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ, एंगल करना तो एंगल दे सकता हूँ, बराबर। दिस इज जस्ट सिंपल थिंग। हाँ, लेकिन अभी मुझे ब्लॉक को एडिट करना है। तो ब्लॉक को एडिट करने के लिए इसको ब्लॉक को क्लिक करो, यहाँ है ब्लॉक एडिट, बराबर। तो ये ब्लॉक के सारे डायमेंशन यहाँ आ गए। अब मुझे उसमें और एक सर्कल ऐड करना है 2.5 का, बराबर, और उसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 15, करेक्ट। तो ये हो गया, मैंने
ब्लॉक को एडिट, अभी ये है एग्जिट ब्लॉक एडिटर, बराबर। तो वो चेंजेस यहाँ पे भी आ गया, आप देख सकते हो। स्टिल अभी जितना भी चेंजेस हुआ, जो भी मैंने ब्लॉक क्रिएट किया, लेकिन वो है ब्लॉक सॉफ्टवेयर के अंदर, ये ब्लॉक अभी एग्जिस्टिंग सेव नहीं है। तो मुझे ब्लॉक को सेव करना है। तो ये रहा हमारा पहला ब्लॉक, ये मेरा पहला और ये दूसरा। तो राइट क्लिक, सेव ब्लॉक, देखो यहाँ लिखा है सेव ब्लॉक, बराबर। तो उससे पहले मैं यहाँ से एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। राइट क्लिक, सेव ब्लॉक, ब्लॉक 101, उसका मैं नेम दे देता हूँ, और इसका नेम दे देता हूँ मैं 02। तो मैंने 2 ब्लॉक बनाए और दोनों ब्लॉक को मैंने सेव कर दिया। ओके चलो, तो इतना तो हो गया, लेकिन अभी मुझे ब्लॉक को एक्सप्लोर करना है। तो मैं ब्लॉक को एक्सप्लोर करने के लिए सीधा सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके एक्सप्लोर। तो ये हो गया सिंपल, ये सिंपल क्वांटिटी में आ गया, बराबर। चलो, ये सब तो ओके है, ये सारे फीचर्स आपको ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएंगे, इट्स नॉट नथिंग न्यू, बराबर। लेकिन अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो वो जानते हैं। तो उसके लिए ये सारा चीज़ मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, मैं कुछ क्रिएट करता हूँ। ओके, तो पहला यूज़ ये है कि एग्जिस्टिंग 3D मॉडल पे उसको कुछ एक्टिविटी करवानी है। $200 and 100, ये हो गया, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ स्केच करना है, लेकिन मैं स्केच नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्लॉक अवेलेबल है, तो मैं उसका डायरेक्टली यूज़ करूँगा। इस पर मैंने क्लिक किया, ब्राउज में जा रहा हूँ और मैं डेस्कटॉप पे, ये रहा मेरा ब्लॉक और ये आ गया। ओके, नाउ देखो अभी ब्लॉक रेडी है। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली एक्सट्रूड कट करूँगा तो उसने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे कौन सा स्पेसिफिक कंटूर्स चाहिए, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, तो उतना ही कट होगा। देखो सी, तो इस टाइप से ब्लॉक का हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बराबर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट ये रह गया है, ये है बेल्ट चेन, बराबर। तो बेल्ट चेन को जानने से पहले हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है उसको के बारे में हम पहले जान लेते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ से मैंने एक बना दिया स्लॉट, और उसके अंदर मैं सर्कल दे रहा हूँ। इसका मैं डायमेंशन दे रहा हूँ 150, एंटर 15, एंटर 10, ओके। तो ये एक काइंड ऑफ लिंक आपको दिख ही रही है, बराबर। तो उसको मुझे कन्वर्ट करना है ब्लॉक में, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो एक मेरा ब्लॉक रेडी हो गया। ओके चलो, तो इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ लिंक 1 से, L1, ओके। तो दूसरा ब्लॉक की लिंक ओके। तो आई थिंक ये मेरे पास अवेलेबल है अभी, बराबर। तो यहाँ मैं इसको भी ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, नाउ एग्जिट स्केच, और इसको मैं कर देता हूँ सेव L2 नाम से। तो ये तो सारे सेव हो गया, लेकिन इसमें मैंने अभी कुछ रिजिड वगैरह तो किया नहीं। जैसे मैंने कहा था आपको कि रिजिड या मोशन की एक्टिविटी है, तो मैं यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, बस एक ही पॉइंट, और उसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से पहले तो फिक्स। एक पॉइंट लेके मैंने उसको फिक्स कर दिया। अब इंसर्ट, ब्राउज,
डेस्कटॉप पे मेरा L1 और ब्राउज L2। ओके, चलो इतना होने के बाद अब इसके साथ मैंने फिक्स कर दिया है। देखो दैट मीन्स अभी ये तो मूव हो रहा है लेकिन वो वहाँ से फिक्स है। अगर इसको भी मैं यहाँ इसके साथ अलाइन कर दूँ तो ये भी उसके साथ होता रहेगा। दैट मीन्स अभी मुझे इस तरह से पूरा मैकेनिज़्म पता चल सकता है कि भाई किस टाइप से ये एक्टिविटी होती है। ये बहुत ही छोटा एग्जांपल है लेकिन हम रियल एक एग्जांपल का पूरे पार्ट्स क्रिएट करने वाले हैं। ओके, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर पहले हम ये क्रिया कंप्लीट कर लेंगे कि भाई बेल्ट चेन किस तरह से कम करता है, फिर वो एग्जांपल पे जाते हैं। ओके, तो उसके लिए पहले मैं ये सब बंद करके एक फ्रेश फ्रंट प्लेन ले लिया। यहाँ से मैंने एक सर्कल ले लिया है 25 का। ओके, और उसमें मैं एक रेफरेंस लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैं कन्वर्ट कर दिया ब्लॉक में। ओके, तो इसको मैं सेव किया। ओके, तो इसका नाम है C1। तो इसका नाम है C1। ओके, नाउ फिर से फ्रंट प्लेन में दूसरा एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ। और इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, इसको सेव कर रहा हूँ C2। तीसरा ब्लॉक ओके, और ये है ब्लॉक, ये ब्लॉक भी क्रिएट हो गया। तो इसको नेम दे देता हूँ मैं C3। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा चला है एज़ यूजुअल से ज़्यादा, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है जो डिटेल दिखानी है तो उसके लिए इतना तो टाइम लगता ही है। ओके, तो मैंने तीनों ब्लॉक को मुझे अभी करना है इंसर्ट बारी बारी। C1, C2, C3। ओके, तो मेरे पास ये सारे ब्लॉक्स अवेलेबल है, लेकिन वो अभी उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम सब क्लियरली है तो वो तो नहीं चलेगा। दैट्स वाई मैं तीनों पॉइंट यहाँ में रख रहा हूँ और उसको तीनों पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कर देता हूँ उसको फिक्स। अब इसको मैं जाके इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। हो गया। अब बेल्ट चेन जो लास्ट टॉपिक है, आ गया बराबर। तो आप उसमें बेल्ट की थिकनेस भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दैट यू हैव टू यूज़ दिस। ओके, और फिर ओके कर दो। तो ये आपका देखो ये बेल्ट चेन आपका रेडी हो चुका है बराबर। तो इस टाइप से आप क्लियरली मैकेनिज़्म दिखा सकते हो, लेकिन इतने में हम कंप्लीट नहीं करने वाले हैं। हमारे पास एक क्लियर एग्जांपल है जो हम नेक्स्ट सेशन में दिखाने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।